Compiler design, next video lecture, that is for syntax analysis, the most important topic that is known as a parser. तो पार्सर क्या होता है इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ पार्सिंग होते हैं, जो कि मेन सिंटेक्स एनालिसिस फेज का जो होता है मेन फंक्शनैलिटी होता है, फंक्शंस होते हैं। तो ये जो पार्सर होता है ये सिंटेक्स को चेक करता है कि आपने जो स्टेटमेंट लिखा है दैट इज सिंटैक्टिकली करेक्ट और नॉट। तो सिंटेक्स एनालाइजर में जैसे हमने देखा है कि सिंटेक्स एनालाइजर क्रिएट्स द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन सोर्स प्रोग्राम एंड दिस सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर इज मोस्टली ए पार्स। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो एक सिंटेक्स ट्री के फॉर्म में उसको हम लोग क्रिएट करते हैं। तो ये जो सिंटेक्स ट्री के फॉर्म में हम क्रिएट करते हैं दिस इज नोन एज ए पार्सर। तो ये जो पार्सर होता है, पार्सर से हमको ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपका जो स्टेटमेंट है सिंटैक्टिकली करेक्ट और नॉट। और सिंटेक्स एनालाइजर सेकंड पॉइंट में बता रहा है सिंटेक्स एनालाइजर इज आल्सो नोन एज ए पार्सर, यानी सिंटेक्स एनालिसिस फेज को हम लोग पार्सर फेज के नाम से भी जानते हैं। द सिंटेक्स ऑफ ए प्रोग्राम इज डिस्क्राइब्ड बाय ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जो सीएफजी होता है वो किसी भी स्टेटमेंट के सिंटेक्स को वेरीफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो इसके लिए हम जैसे कि बैक नॉट फॉर्म्स और नोटेशन और द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिंटेक्स ट्री, तो इसका जनरली हम जो होता है बैकग्राउंड फॉर्म का यूज करते हैं किसी भी स्टेटमेंट के सिंटेक्स को चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। द सिंटेक्स एनालाइजर, जिसको हम लोग पार्सर बोलते हैं, चेक्स वेदर ए गिवन सोर्स प्रोग्राम सेटिस्फाई द रूल्स इम्प्लाइड बाय ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और नॉट। तो इसका मतलब है जो भी हम ग्रामर डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर करते हैं, वो किसी भी स्टेटमेंट या सोर्स प्रोग्राम को करेक्टली चेक करके वेरीफाई करता है कि ये जो सिंटेक्स है या ये जो स्टेटमेंट है सिंटैक्टिकली अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है या नहीं है। अब अगर वो सेटिस्फाई करता है कि इफ इट इज सेटिस्फाइड द पार्सर क्रिएट द पार्स ट्री ऑफ द प्रोग्राम। तो इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास होता है इफ इज सेटिस्फाइड तो फिर पार्स ट्री क्रिएट द पार्स ट्री ऑफ दैट प्रोग्राम, तो उसका एक प्रोग्राम क्रिएट करता है। और उसके बाद अदरवाइज द पार्स ट्री गिव्स द एरर मैसेज, तो ये हो जाता है एक तरीके से एरर मैसेज। तो इसका मतलब है कि सीएफजी आपको दो आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है, या तो करेक्ट होगा या तो फिर वो प्रॉब्लम होगा या एरर होगा। तो ये सीएफजी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरली क्या होता है, गिव्स ए प्रिसाइज सिंटैक्टिक specification of a programming language, and the design of the grammar is an initial phase of the design of a compiler. So a grammar can be directly converted into a parse tree by some tools. तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का जो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब देखिए आ जाते हैं कि पार्सर क्या काम करता है। पार्सर वर्क्स ऑन ए स्ट्रीम ऑफ टोकन। तो इसका मतलब है ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि ऑन डिमांड पार्सर जो होता है लेक्सिकल एनालिसिस से जो होता है टोकन डिमांड करता है। तो यानी हमारे पास जो लेक्सिकल एनालाइजर होता है वो टोकन जनरेशन का काम करता है, एंड वन बाई वन टोकन जो होता है हैंड ओवर होता है लेक्स एनालाइजर फेज से पार्सर में। तो इसका मतलब है द स्मॉलेस्ट आइटम ऑफ द टोकन इज द स्मॉलेस्ट आइटम इज एन टोकन। तो ये एक तरीके से टोकन जो होता है स्मॉलेस्ट आइटम की तरह ट्रीट करता है और ये हेल्प करता है पार्सर को। तो लेक्सिकल एनालाइजर टोकन जनरेट करता है और वो पार्सर को हैंडओवर करता है ऑन डिमांड। कि ऐसा नहीं होता है कि लेक्सिकल एनालाइजर एक साथ सारे टोकन्स को पार्सर को सेंड कर देता है। जैसे ही ये टोकन का काम हो जाता है तो वो गेट नेक्स्ट टोकन, यानी ऑन डिमांड ये टोकन को सप्लाई करता है। यानी जो टोकन है उसको कहाँ से रिसीव होता है, लेक्सिकल एनालिसिस फेज से या लेक्सिकल एनालिसिस। तो आप देख सकते हैं कि सोर्स प्रोग्राम सबसे पहले लेक्सिकल एनालाइजर में जाता है, फिर लेक्सिकल एनालाइजर जो होता है उसको वन बाय वन टोकन प्रोवाइड करता है। तो यानी ये जो होता है एक तरीके से सर्कुलर फॉर्म में काम करते रहता है, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ से डिमांड होता है और यहाँ से फिर सप्लाई होता है। और जब ये इस तरह से पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट का जितने भी टोकन है वो पार्सर को भेज देता है, तो उसके बेस पर वो पार्स ट्री जनरेट करता है। अगर सपोज कर लो कोई प्रॉब्लम्स आता है तो फिर एरर मैसेज आता है। अदरवाइज लेक्सिकल एनालाइजर जो होता है अपने सिंबल टेबल में एंट्री करता है, साथ ही साथ पार्सर भी सिंबल टेबल में एंट्री करता है या पार्सर सिंबल टेबल से डेटा को रिसीव करता है। तो पार्सर जो होता है कि वी कैटेगराइज द पार्सर इनटू टू ग्रुप। तो जनरली जैसे पार्सिंग की बात कर रहे हैं तो एक ब्रॉड सेंस में हमने देखा कि लेक्सिकल एनालिसिस फेज से वो जो होता है टोकन्स को डिमांड करता है, टोकन्स को रिसीव करता है और उसके बेस पर जो होता है एक ट्री बना देता है। तो इसका मतलब है पूरा का पूरा एक लाइन या पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट जो कि उसमें टोकन्स होते हैं सारे टोकन्स को सप्लाई करता है लेक्सिकल एनालिसिस, और फिर वो पार्सर जो होता है उनका एक ट्री बना के सिंटैक्टिकली चेक करता है कि ये जो ट्री अकॉर्डिंग टू द सीएफजी बना है या नहीं है।
तो वी कैटेगराइज द पार्सर, यानी हम अब आ जाते हैं पार्सर को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है, एक होता है टॉप डाउन पार्सर और एक होता है बॉटम अप पार्सर। द टॉप डाउन पार्सर, द पार्स ट्री इज क्रिएटेड टॉप टू बॉटम स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट। तो इसका मतलब होता है कि अगर हम टॉप डाउन पार्सर की बात करते हैं तो यहाँ से यानी रूट से शुरू होता है और इस तरह से हमारा जो होता है ट्री जो होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये बनते जाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोपोगेशन है या हमारा जो एक्सपेंशन है वो टॉप टू बॉटम होता है। तो टॉप टू बॉटम इसका मतलब होता है कि ये जो टॉप होता है दैट इज नोन एज ए रूट और ये जो नीचे होता है दीज आर नोन एज ए चाइल्ड। तो इसलिए बोला जाता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रूट टू चाइल्ड यानी बॉटम अप चलता है। अब बॉटम अप पार्सर का मतलब होता है कि द पार्सर इज क्रिएटेड बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप का मतलब होता है कि हम जो होता है बॉटम से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि दो नोड है, दो नोड जो होता है आपस में मर्ज होके एक ऊपर का नोड बनाता है। उसी तरह से ये जो होता है कि ये नोड और ये नोड इस तरह से जुड़ने के बाद जो होता है एक अपर लेवल पे चले जाता है। तो अगेन रूट, तो इसका मतलब है हम रूट से स्टार्ट ना करके चाइल्ड से स्टार्ट करते हैं बॉटम अप पार्सिंग में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम लीड्स जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो नीचे से अपर डायरेक्शन पे चलते हैं, यानी नीचे से ऊपर डायरेक्शन पे हम चलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बॉटम अप पार्सर। और ऊपर से नीचे के डायरेक्शन पे चलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टॉप डाउन पार्सर। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि हमारे ब्रॉड सेंस में जो टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर रहता है वो क्या काम करता है। अब आ जाते हैं कि बोथ टॉप डाउन एंड बॉटम अप पार्सर स्कैन द इनपुट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये खास बात होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। भले ही ट्री उल्टे डायरेक्शन पे चलता हो या सीधे डायरेक्शन में चलता हो, लेकिन दोनों का जो स्कैनिंग करने का प्रोसेस होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है, यानी वन सिंबल एट ए टाइम, एक सिंबल एक समय में रीड करते हुए आगे स्कैन करता है, यानी लेफ्ट टू राइट हमेशा स्कैनिंग होता है। आइदर यू आर यूजिंग ए टॉप डाउन पार्सर और यू कैन यूज ए बॉटम अप पार्सर। Next one is called efficient top down and bottom up parser can be implemented only for subclasses of context free grammar। तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा CFG होता है उस CFG के सब क्लासेस को ही वो कवर अप करता है एफिशिएंटली, यानी पार्सर कैन बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये जो सब क्लासेस होता है, सबसे पहला होता है LL फॉर टॉप डाउन पार्सिंग एंड LR फॉर बॉटम अप पार्सिंग, यानी दो पार्सिंग टेक्निक्स हैं जो कि मेनली हम यूज करते हैं और उसका जो शॉर्ट फॉर्म में नाम होता है LL और LR। तो आगे आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि LL और LR का मतलब क्या होता है। तो LL फॉर टॉप डाउन यानी टॉप डाउन पार्सिंग में जो सब क्लास हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं LL पार्सर या LL ग्रामर बोलते हैं। और दूसरा जो बॉटम अप पार्सिंग के लिए सब क्लास यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं LR पार्सर या LR ग्रामर बोलते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि पार्सिंग जो होता है या पार्सर क्या कहलाता है और सिंटैक्स एनालिसिस फेज का मेन रोल क्या होता है।